बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, हमने आपको काफ़ी समझाया है। पूरा विवेकानंद स्कूल का मैनेजमेंट, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जो होमवर्क है वो प्रॉपर तरीके से आप अपने घर पर अच्छी तरह से उसको कीजिए। एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और उसका अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। बेटे, हमने आपको समझाया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अपना होमवर्क अवश्य भेजें। बेटे, जहाँ तक मेरे शिक्षा जगत के क्षेत्र में मेरे कार्य करने का अनुभव है, मैंने विवेकानंद स्कूल के स्टूडेंट्स जैसे स्टूडेंट कहीं भी नहीं देखे। वास्तव में विवेकानंद स्कूल धारवाड़ा के जो बच्चे हैं, वास्तव में वो एक डिसिप्लिन और अपने टीचर्स की आज्ञाओं का पालन करने वाले हैं। जो टीचर्स उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, उन गाइडलाइन का, उन शिक्षाओं का वो फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि वो इस माहौल में अपने टीचर्स का, अपने डायरेक्टर सर का, अपने प्रिंसिपल सर के कही हुई बातों का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ एक बच्चे हैं जो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, ये आपके भविष्य का सवाल है। यदि आज आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है। प्यारे बच्चों, बार बार आपको समझाना नहीं पड़े, आप अच्छे बच्चे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी कही हुई बातों को मानते हैं। और हमने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अपने टीचर्स को सारा का सारा होमवर्क जो उन्होंने किया है, जो भी काम किया है, वो भेज रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको बार बार समझाना नहीं पड़े, आपको बार बार कहना नहीं पड़े कि जो वर्क आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से कर अपने टीचर्स के पास अवश्य भेजें। प्यारे बच्चों, मैंने आपको 1 मार्क्स का टेस्ट दिया था। बहुत से बच्चों ने उनको कर हमने हमारे पास भेजा है। बहुत अच्छा वर्क आपने किया है और उसी क्रम में आज सैटरडे को, शनिवार को मैं आपको दूसरा टेस्ट दे रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर शनिवार को आपके पास एक टेस्ट आएगा और उसके आंसर आपको मंडे को भेजने हैं। मंडे को, हर शनिवार को आपके पास टेस्ट आएगा जो कि आपके पास एक दिन का समय होगा। मंडे को आप अच्छी तरह से उसको कर अपने टीचर्स को, यानी मेरे को, जो पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट है आप मेरे पास भेजेंगे, जिससे आपका मूल्यांकन अच्छा हो सके, हमें पता चल सके कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या आपने ग्रहण किया है और आपके अंदर क्या कमी रही है। उन कमियों को दूर करने के लिए ये टेस्ट दिया जा रहा है। उसी टेस्ट को क्वेश्चंस को मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि वो किस तरह के क्वेश्चन हैं। उसको पहले अच्छी तरह से समझें, फिर उसको अपने फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से करें और उसको मेरे पास अवश्य भेजें। जो टेस्ट आपको 2 मार्क्स का मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसमें 10 क्वेश्चंस है, उनको पहले से अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की पार्ट फर्स्ट की जो बुक है उनमें से ही ये 10 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। उन्हीं 10 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
आपको ये बताना है कि भारत के संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। आपने प्रियम्बल से पता करना है, प्रियम्बल को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें कितने प्रकार के जस्टिस का वर्णन किया गया उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलर स्टेट। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो सेकुलरिज्म की जो विशेषताएं होती है वो बातें आपको बतानी है कि इंडियन सेकुलर स्टेट है तो वो कैसे है। तो एक सेकुलर स्टेट की 2 फीचर्स आपको बतानी है जिससे ये पता चले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तीसरा क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन। एक भारतीय नागरिक के रूप में आपके क्या ड्यूटीज है, आपके क्या कर्तव्य है उसके बारे में आपको बताना है। केवल 2 ड्यूटीज के बारे में, 2 कर्तव्यों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन आपको बताना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग के 2 कार्य आपको बताने हैं। बहुत से इनके कार्य हैं इलेक्शन कमीशन के, लेकिन आपको केवल 2 फंक्शंस, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 फंक्शंस पूछे गए हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत से इसके फंक्शन है और उनमें से 2 को आपको बताना है, जो मेन फंक्शन है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में आपको बताना है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बताना है। कोई 2 लेजिस्लेटिव पावर्स आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। आपको पता है कि राज्यसभा पार्लियामेंट का एक हाउस है और उस हाउस राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना। योग्यताएं क्या होनी चाहिए एक राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, वो क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या है, उसका जो मूल कार्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार उसका कौन सा है, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस कौन सा है, उसके क्षेत्र अधिकार के बारे में आपको बताना है कि कौन से डिस्प्यूट्स को वो सॉल्व करता है, उसके बारे में आप जो उसका मूल कर्तव्य है, मूल जो उसका फंक्शन है वो क्या है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट। आपको ये बताना है कि यूनियन जो लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट है और मेंशन द नेम ऑफ 2 यूनियन सब्जेक्ट। और यूनियन लिस्ट के अंदर 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताना कि कौन कौन से यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है। तो बेटा ये 10 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो कि 20 मार्क्स का ये आपका टेस्ट होगा। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करना है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसमें चीटिंग नहीं करनी है, अच्छी तरह से आपको कर मेरे पास ये वापस भेजने हैं। मैं आपका मूल्यांकन करूंगा। सभी बच्चों से मैं आग्रह कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को कीजिए जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। आपको कितना लर्न हुआ है, कितना आप पढ़ रहे हैं, हम आपका अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सके, इसलिए टेस्ट आपको दिया जा रहा है। थैंक यू।